एक चंपारण नाम का गांव था जहां बहुत ही अच्छे दो दोस्त रहते थे, जिसमें से एक का नाम चंटू और दूसरे वाले का बंटू नाम था। ये दोनों बहुत ही मिलजुल कर आपस में रहते थे। गर्मियों की छुट्टियों में ये गांव के पास वाले मैदान में खेल खेल रहे थे। तभी चिंटू को टॉयलेट लगती है और वो मैदान के पास वाली कब्र पर जाकर टॉयलेट करने लगता है। फिर चंटू अपने घर की ओर चल पड़ता है। तभी यहाँ पर कब्र से चुड़ैल जाग जाती है और कहती है, कौन है कमबख्त जो मेरी कब्र में मूत कर चला गया? अब मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। तू तो गया। हा 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 और फिर इधर चंटू के पिताजी कहते हैं चंटू बंटू दोनों से, बेटा, आप दोनों लोग कुछ दिनों के लिए शहर चले जाओ हमारे चाचा जी के यहाँ। वहाँ कोचिंग शुरू कर लेना। इन छुट्टियों में क्या करोगे यहाँ फालतू? फिर चंटू बंटू अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से निकल पड़ते हैं शहर की ओर। इनकी गाड़ी कई गांव से होकर गुजरती है, जिसकी वजह से बहुत अंधेरा हो जाता है। और फिर जब ये जंगल जैसे पहुंचते हैं तो अचानक इनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। तब चंटू बंटू गाड़ी से बाहर निकलते हैं और कहते हैं, अरे बंटू, अब क्या होगा हमारा इस सुनसान जगह में? यहाँ तो आसपास कोई नहीं है। तभी बंटू की नज़र एक बरगद के पेड़ की ओर पड़ती है। उसके नीचे कोई आदमी दिखाई देता है। तब बंटू कहता है चंटू से, चल भाई, वहाँ पर चलकर देखते हैं, शायद वो आदमी हमारी कुछ मदद कर सके। फिर चंटू बंटू उस आदमी के पास जा रहे होते हैं तो वो आदमी एक गाना गा रहा होता है। खुदा को दिख रहा होगा, न दिल तुझे से जुदा होगा, तेरी तकदीर में मुझको वो अब तो लिख रहा होगा। तभी चंटू बंटू पूछते हैं, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर आदमी बोलता है, बेटा, मैं कालू भाई हूँ। मैं यहाँ किसी की याद में बैठकर कई सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ कि उसकी आत्मा कभी आएगी मिलने। अच्छा, तुम लोग इतनी रात को यहाँ पर कैसे? तब चंटू बोलता है, कालू भाई, हमारी गाड़ी खराब हो गई है तो हमने आपको देखा तो आपके पास चले आए। फिर तभी बंटू कालू भाई से पूछता है, कालू भाई, वो तो मर चुके हैं, फिर भी क्यों आप उनकी आत्मा का इंतजार कर रहे हैं? तब कालू भाई कहते हैं, एक बहुत पुरानी बात है। मैं किसी लड़की को बहुत चाहता था जिसका नाम सुफीना था। वो भी मुझे चाहती थी। दिन ब दिन हमारे प्यार के चर्चाएं पूरे गांव में फैलने लगे थे। जब ये बातें उस सुफीना के घर में पता चलती है तो उसके दोनों भाई मुझे जान से मारने की बातें करते हैं। जैसे कि मैं उस टाइम बहुत गरीब था और सुफीना बहुत अमीर थी। फिर कुछ दिनों बाद मुझे एक दोस्त से पता चलता है कि वो और किसी दूसरे लड़के से दिन रात बात करती है, इसलिए सुफीना तुमसे मिलने आजकल नहीं आती। लेकिन दूसरी ओर सुफीना के दोनों भाई अपनी इज्जत बचाने के लिए सुफीना को जिंदा ही दीवार में दफना देते हैं। और आप लोग जानते हो, सुफीना की आत्मा आज भी उसी दीवार में ठहरी हुई है। आज भी उस दीवार से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। तभी चंटू बंटू दोनों बोलते हैं, अरे कालू भाई, हम इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते। अगर ऐसा है तो हमें आप उस दीवार तक लेकर चलें
हम भी तो देखें सुफीना की आत्मा कैसे चीखती है उस दीवार से। तब कालू भाई कहते हैं, अच्छा चलो, तुमको आज सब कुछ यकीन हो जाएगा। फिर ये तीनों उस दीवार की ओर चल पड़ते जहाँ सुफीना को दफना दिया गया था। कुछ दूर आगे चलने पर रास्ते पर ही इन तीनों को एक औरत के गाने की आवाज़ आती है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, कौन है वो किसको पता, अनजान है कोई। तभी अचानक चंटू बंटू उस औरत को देखकर डर जाते हैं क्योंकि वो औरत एकदम भूत चुड़ैल जैसी थी। फिर इधर चुड़ैल कहती है चंटू बंटू से, अरे मूर्ख, तुम मुझे भूल गए। मैं वही हूँ जिस जगह पर तुम में से कोई एक मेरी कब्र के ऊपर मूत कर आ गए थे। अब तो तुम गए तेल लेने स्वर्गवास में। हा 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 हा। फिर चंटू बंटू कहते हैं कालू भाई से, हमें बचा लीजिए प्लीज़ कालू भाई, हमें बचा लीजिए। फिर कालू भाई कहते हैं, मेरे होते हुए तुम दोनों को ये छू भी नहीं सकती। चिंता मत करो, क्योंकि मेरे पास पवित्र आत्मा की शक्तियाँ हैं। तभी अचानक चुड़ैल चंटू बंटू को हवा में लटका देती है और गोल गोल घुमाने लगती है। फिर कालू भाई अपनी शक्तियों से ये सब रोक देते हैं। तब चुड़ैल कहती है, ये सब कैसे रुक गए? मेरी शक्तियाँ काम करना क्यों बंद हो गई? लगता है इस कालू ने कुछ किया है। फिर कालू भाई उस चुड़ैल से कहते हैं, मैं तुमको अंतिम बार कह रहा हूँ, तुम वापस चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर खाक कर दूंगा। तब चुड़ैल डर कर वापस चली जाती है। लेकिन चुड़ैल और एक बात और कह के जाती है कि मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी अगली अमावस्या की रात। फिर ये तीनों उस दीवार पर पहुंच जाते हैं। फिर तभी सुफीना की आत्मा उस दीवार से निकलती है और कहती है, कालू जी, कालू जी, हाँ ले चलो मुझे तारों के शहर में, ये धरती पर ये दुनिया मुझे प्यार न करने देगी। तब कालू भाई कहते हैं, सुफीना, जानती हो एक बात जो कि मैं जानता था, तुम मुझे धोखा दे रहे थे, लेकिन मैं आज भी तुम्हारी तमन्ना करता हूँ कि तुम खुश रहो और तुम इस दीवार से आज़ाद हो जाओ और मैं भी आज़ाद हो जाऊँ। इस तरह चंटू बंटू सीख जाते हैं कि वाकई चुड़ैल भूत होते हैं। और इधर कालू भाई सुफीना को आज़ाद करने में लग जाते हैं और इधर चंटू बंटू अपने घर वापस चले जाते हैं। यदि आप और भी इसी तरह वीडियो अच्छी सी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।